बिहार में फिर से डोमिसाइल लागू करेगी सरकार क्या, ये प्रश्न हर किसी के मन में है। हालांकि बीपीएससी टीआरई 4 की बहाली है, स्टेट की परीक्षा होनी है, इन सभी में साथ ही साथ तमाम नौकरी में क्या डोमिसाइल लागू होगा, क्या है सरकार का प्लान तैयार कर रही है, इस पर आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने के साथ साथ हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे और अहम जानकारी आपको देंगे कि क्या बीपीएससी टीआरई 4 पहले होगी या स्टेट बाद में होगी, या एसटीटी की परीक्षा पहले होगी टीआरई 4 बाद में होगी। चल क्या रहा है, विभाग के में तैयारी किस प्रकार की है, क्या कुछ है, इस अहम जानकारी को आज के इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं इसकी शुरुआत। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या बिहार में सरकार, जो बिहार सरकार है, फिर से डोमिसाइल लागू करने की तैयारी में है। यह प्रश्न स्वाभाविक है, आज देश भर का यह चर्चा का मुद्दा है, क्योंकि बिहार में विधानसभा की चुनाव होनी है और चुनाव होनी है। चुनाव से पहले सरकार कभी ये नहीं चाहेगी कि बिहार की जनता उनसे हताश और निराश महसूस करे। निश्चित तौर से इसके लिए कुछ प्लान तैयार हो रहे होंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जितने भी सत्ता और विपक्ष के, कह लीजिए कि सत्ता का चाह रखने वाले नेताजी लोग हैं, वे सभी तैयारी करनी शुरू कर दिए हैं। जैसा कि आप सभी अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से भी पढ़ते होंगे कि विधानसभा चुनाव की तैयारी नेताओं के द्वारा पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। पार्टी में सीटों का बंटवारा को लेकर के बातें चल रही है। नेताजी कोई अपना दावा ठोक रहा है, कोई अपना दावा ठोक रहा है, लेकिन इस बीच जो सबसे अहम मुद्दा है वह है कि डोमिसाइल का मुद्दा। तमाम जितने भी नेतागण हैं वे अलग अलग दावे अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। आरजेडी की बात कर लें तो वह 100% डोमिसाइल लागू करने की बात सरकारी नौकरी में कर रहे हैं। वहीं जन स्वराज की बात कर लें, जो उभरती हुई एक पार्टी है, तो उनके तरफ से भी बिहार के युवाओं को नौकरी देने की, कह लीजिए कि डोमिसाइल के साथ नौकरी देने की पूर्णतः बात कही जा रही है। वहीं अगर सत्ता पक्ष की बात कर लें तो अभी एनडीए की सरकार है और इसमें एकदम चुप्पी साधे हुए है। कोई भी नेता, चाहे मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, कोई भी नेता डोमिसाइल पर कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। फिर सवाल गोल गोल घूम करके वहीं पहुंच जाता है, क्या बिहार में सरकार फिर से डोमिसाइल लागू करने की तैयारी में है? तो साथियों, इसका जवाब हम आपको इस वीडियो में देते हैं। बिहार के तमाम युवा और उनसे जुड़े जितने भी सदस्य हैं, ऐसे समझिए आप, अगर आप एक युवा को देख रहे हैं, मान लीजिए हमको आप देख रहे हैं, हम डोमिसाइल की बात कर रहे हैं, अगर इसी तरह हजारों युवा कर रहे हैं, आप आए दिन अखबारों में देख रहे हैं, पटना के गर्दनी बाग में देख रहे होंगे, पटना के तमाम चौक चौराहों पर आंदोलन करते हाल ही में आप देखे होंगे। अगर उसमें से एक युवा की हम बात करें तो उनके लगभग 4 या 5 सदस्य परिवार के जरूर होंगे। ऐसे में अगर कह लीजिए कि 10,000, 8,000 या 5,000 युवा अगर, मतलब कह लीजिए कि रेडी है, डोमिसाइल की मांग को लेकर के कह लीजिए कि आक्रोशित है, तो निश्चित तौर से उससे जुड़े हुए हर एक युवा के 5-5 सदस्य कुल अगर बात करें तो लाखों की संख्या में परिवार जो है वह डोमिसाइल की मांग कर रहा है और सरकार पर नाराज है। वहीं उनके और चाहने वाले परिवार के सदस्यों की बात कर लें तो उसका नेटवर्क एक, कह लीजिए कि काफी लंबा चौड़ा फैला हुआ है, जिससे कि वोट कहीं ना कहीं नेताओं का कहीं ना कहीं इससे जो है कि वोट बाधित होगा। मतलब आप समझिए, हमारी बात को हम सीधे तौर पर बात रखने के आदी हैं। हम सीधे तौर पर यह कहना चाह रहे हैं कि राजनीति की एक अलग सी पहलू होती है, उनके तार को समझना आसान नहीं है। राजनीति वो खेल है जो आपके जीवन के साथ इस तरह खेल खेल लेगी
कि आप हैरान, परेशान और आश्चर्यचकित हो जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। राजनीति के अखाड़े को समझना उतना आसान नहीं है, हर किसी से संभव भी नहीं हो पाता है। लेकिन हम राजनीति के अच्छे अच्छे खिलाड़ियों के खेल से काफी दिनों से हम वाकिफ हैं और उस खेल के अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं। तो हम आपको बता देना चाहते हैं, सरकार पूरी तरह से, बात को समझिएगा, जिस प्रकार से बिहार में तमाम छात्रों के द्वारा, तमाम अभ्यर्थियों के द्वारा, तमाम छात्र नेताओं के द्वारा और अलग अलग पार्टी विशेष के द्वारा भी डोमिसाइल को लेकर के आवाजें उठाई जा रही है, डोमिसाइल लागू करने की मांग रखी जा रही है, मतलब कह लें तो सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। वहीं पर सरकार के अंदरूनी जो क्रियाकलाप हैं, इस क्रियाकलाप में डोमिसाइल को प्राथमिकता देने की बात कही जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि डोमिसाइल पर अंदर ही अंदर चर्चा गर्म है, बात बनती हुई प्रतीत होती है। लेकिन फिर वही बात हम कहना चाहते हैं कि मेरे आकलन, मेरे बातों का कह लीजिए कि एक हम संभावना जता रहे हैं, जो अंदर की बात या कह लीजिए सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है हम वो बता रहे हैं। जब तक आधिकारिक कोई पुष्टि ना हो जाए, जानकारी ना हो जाए, आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हो जाए, तब तक कुछ भी कहना सही नहीं है। एक अनुमान के तौर पर हम आपको बता सकते हैं, आगामी बीपीएससी टीआरई 4 सहित बिहार के तमाम परीक्षाओं में डोमिसाइल लागू करने की तैयारी अंदर ही अंदर चल रही है। हो सकती है कि आगे डोमिसाइल लागू हो जाए। इसका कारण भी सटीक तथ्यपूर्ण है। विधानसभा चुनाव आपको लगभग जो है अक्टूबर नवंबर के महीने में होनी है। उससे पहले सितंबर में आचार संहिता के लग जाने का संभावना भी है। ठीक उससे पहले सरकार बीपीएससी टीआरई 4 सहित स्टेट की परीक्षा कराने की भी तैयारी है। बीपीएससी टीआरई 4 के साथ साथ कई सारे जो वैकेंसी है उसका विज्ञापन निकालने की भी तैयारी है। तमाम तरह से हम अगर कहें कुल मिलाकर तो सरकार वोट बैंक की राजनीति को एक कह लीजिए तो बड़े ही पॉजिटिव की तरह से लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वो जनता के बीच ये भी दिखाना चाहते हैं या बताना भी चाहते हैं कि भाई हम वोट आपसे तब मांगेंगे जब हम आपको नौकरी देंगे। और नीतीश कुमार जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, इसका ऐसा ही रहा है पहले से क्रियाकलाप। तो निश्चित तौर से बीपीएससी टीआरई 4 की बहाली आ रही है और इसमें भी डोमिसाइल लागू होने की संभावनाएं बहुत तेज हैं। क्या कुछ होता है ये जैसे ही अपडेट होगा हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। लेकिन अब जो दूसरा प्रश्न है, क्या स्टेट की परीक्षा पहले होगी, बीपीएससी टीआरई 4 की बाद में होगी, या बीपीएससी टीआरई 4 पहले होगा स्टेट बाद में होगा? ये सवाल सबसे ज्यादा आज शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच गूंज रहा है। हम आपके सामने इस गूंजते हुए इस उलझन का पर्दाफाश करते हैं। हम आपको बता दें, जानकारी के अनुसार बीपीएससी टीआरई 4 से पहले स्टेट होने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है। किसी भी क्षण आपके बीच स्टेट का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि भैया ऐसे कैसे हो जाएगा कि स्टेट अचानक आ जाएगा। तो साथियों, हम आपके मानस पटल पर याद दिलाते चलें कि इससे पहले के जो स्टेट की प्रक्रियाएं हुई थी, लोग कहता था स्टेट आएगा कि नहीं आएगा, और जब सुबह आंख खुली लोगों का, अखबारों के पन्नों में देखा तो सीधे विज्ञापन था कि आज शाम 4 बजे से सभी लोग इतने से इतने तारीख तक स्टेट का फॉर्म भरेंगे। तो ये बिहार सरकार है भैया, यहाँ कौन काम कब कैसे हो जाएगा आप सोचते रह जाएंगे लेकिन सोच नहीं पाएंगे। इसलिए तो बिहार है ये, याद रखिएगा। हमारी तमाम ये जानकारी जो हम तक पहुंची है उसके अनुसार से स्टेट की विज्ञापन टीआरई 4 से पहले होने की संभावनाएं जताई जा रही है और स्टेट के परीक्षा होने के बाद टीआरई 4 का आयोजन होने की संभावनाएं हैं।
रही बात कब आपको देखने को मिलेगा, इसी जून के अंतिम सप्ताह तक में किसी भी क्षण आपको एस्टेट का विज्ञापन मिल जाएगा और जल्द ही आपको टीआरई 4 का भी विज्ञापन देखने को मिलेगा। और यह सभी चीज आपको सितंबर से पहले तमाम प्रक्रियाएं को पूर्ण होते हुए भी आपको देखने को मिलेगा। बड़ी जानकारी हम आपकी भी साझा कर रहे थे। विश्वास करना न करना हम भी कहते हैं, जब तक आधिकारिक पुष्टि ना हो जाए तब तक नहीं, लेकिन हाँ ये सूचना आप तक हम पहुंचाएं, इसका मतलब ये है कि आप पहले से प्रिपेयर रहें। जैसे कि हमारी एस्टेट दोनों पास है, हम अच्छे अंक से पास हैं, तो आप अगर पास नहीं है तो आप भी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जिस तरह सूचना दे रहे हैं, मतलब आप पहले अपना प्रिपेयर रहिए। इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा। अब तक कोई भी व्यक्ति इस तरह की जानकारी आपको नहीं दे पा रहा होगा, सटीक जानकारी दे रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।